हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन विशेष क्लासेस की प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 में आप जानते हैं कि 1/7 किसके बराबर है? 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? देखो, ये बहुत ही आसान तरह से बताऊंगी मैं आपको। आप जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि 1/7 इतना है। हमें बिना भाग दिए बताना है कि 2/7 क्या है, 3/7 क्या है। तो सबसे पहले तो 1/7 हमें ये दिया हुआ है, तो भी हम क्या करेंगे, 1 को अंदर रख लेते हैं, 7 को बाहर। ठीक है, जो अंश होता है वो अंदर जाता है, हर बाहर जाता है। ठीक है, अब हम इसको भाग करेंगे तो सबसे पहले पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 1 पे तो जाएगा नहीं, 1 तो छोटा है 7 से, तो पॉइंट लगाएंगे। यहाँ भी हम पॉइंट से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 7 एकम 7, 10 में से 7 जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 0 ले लेंगे, फिर एक अक्षर तो ले सकते हैं, ऊपर से उतार सकते हैं, 0 आ गया। 7 चौके 28, 30 में से 28 जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, 0 ले लिया। 7 दूनी 14। ठीक है, अब शेषफल क्या आएगा? 20 में से 14 घटाएंगे, 6 आएगा। ठीक है ना, 20 में से 14 घटाया, 6 आया, ऊपर से लिया 0। 7 अट्ठे 56, 60 में से 56 घटाएंगे, शेषफल क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, 0 ले लिया। 7 पंजे 35 आ गया। 40 में से 35 घटा लो, 5 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से 0 ले लो। ठीक है, 7 सत्ते 49, 50 में से 49 घटाओ 1। अब देखो, अब शेषफल क्या वापस आ गया है? 1। सबसे पहले शेषफल कितना आया था? 3 आया था। 10 में से 7 घटाए थे, शेषफल कितना आया था? 3 आया था। फिर शेषफल कितना आया है? 2। 30 में से 28 घटा के शेषफल आया था 2। 20 में से 14 घटा के फिर आया शेषफल 6। 60 में से 56 घटा के शेषफल आ गया 4। 40 में से 35 घटा के शेषफल आ गया 5। और 50 में से 49 करके शेषफल आ गया फिर से 1। ठीक है, ये 1 से स्टार्ट हुआ था। अब क्योंकि आप देखोगे वही सर्कल चलेगा, अगर हम 0 लेते हैं, 7 एकम 7, वैसे भी हमें ये यहाँ तक दे रखा था, इसका मतलब है इसके बाद यही अक्षर रिपीट होंगे। यानी 10 में से 7 जाएगा, शेषफल 3 आएगा। 10 में से 7 गया, शेषफल 3 आएगा। तो यही चीज चलती रहेगी। तो क्या आ गया? 1/7 किसके बराबर है? 0.142857, और दोबारा यही आएगा। ठीक है, अब हम इससे क्या पता लगाएंगे कि 2/7 क्या है। 1/7 के अंदर तो हम अंदर 1 रखते हैं, 2/7 में क्या रखेंगे? 2 अंदर रखेंगे और 7 से भाग करेंगे। ठीक है, अब हम यहां से अगर यही देख लें कि शेषफल 2 कब आ रहा था, 30 में से 28 घटा के शेषफल 2 यहां से आया था। ठीक है, तो 20 में से 14, 7 दूनी 14 पे सबसे पहले गया, 7 दूनी 14 पे, तो ये क्या आएगा? 2 के बाद जितना आएगा वो इसके बाद आता जाएगा ना। देखो, अगर हम ये 20 लिखते तो 7 दूनी 14, 20 में से 14 गया 6। ठीक है, यही नहीं आता जाएगा। फिर 6 के साथ हम 0 लेंगे, 7 अट्ठे 56, तो 8 ही आएगा। 0.28, फिर 5, 7, फिर क्या आ रहा है? 1। 1 के बाद क्या रिपीट होना है? 4। तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, ये बनेगा 2, 8, 5, 7, 1। 1 के बाद क्या आएगा? 4। 1 के बाद क्या आना होता है? 4। ठीक है, आप भाग करके भी देख लो चाहे। अब 3/7 का आप बताओ, शेषफल क्या आया है? शेषफल 3 यहाँ पे आ गया था, 10 में से 7 गया था, 30, तो 7 चौके 28 था, तो यहाँ से शुरू हुआ है, तो 0.4, 4 के बाद वाले अक्षर देख लो। 4 के बाद क्या है? 2, फिर है 8 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 1 है। 1 के बाद हम क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 1 के बाद तो फिर से 4 है जो शुरू में ही है। तो ये आज से हमें पता चल गया 3/7
क्या है। अब 4/7 आप बताओगे मुझे। 4 शेषफल यहाँ से आया है और यहाँ से 7 पंजे 35 से शुरू हुआ है, तो 0.5 7 5 7 के बाद देखो ये तो हम यहीं से ले लेंगे। 5 7 के बाद क्या आएगा, 1 4 2 8। ठीक है, अब देखो 5/7 और 6/7 है आज का सवाल। ये आपने मुझे हल करके भेजना है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p/q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। अब आपने जैसे समझ लिया है कि 0.6 बार, 0.6 बार क्या है, प्रिम्य संख्या है। प्रिम्य संख्या है तो इसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और ये हम इसको व्यक्त करके दिखा देंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्या होती है, प्रिम्य संख्या होती है जिसमें वही अक्षर रिपीट होता रहता है। तो हम जो ये संख्या है इसको हम x के बराबर ले लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ये किसके बराबर है, तो हमने इसको क्या ले लिया, x के बराबर। और 0.6 बार होता क्या है, यानी 6 बार बार आ रहा है, 6 बार बार आ रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा है, 6 बार बार आ गया है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे कि ये इक्वेशन 1 है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से गुना कर देते हैं। दोनों तरफ 10 से गुना कर लेते हैं हम। ठीक है, अगर हम 10 से ही क्यों गुना कर रहे हैं, 100 से क्यों नहीं कर रहे, 1000 से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि 6 जो एक अक्षर है, एक अक्षर के ऊपर बार है। अगर 2 अक्षर के बाद बार होता, जैसे 4 3 के बाद 2 अक्षर के ऊपर बार हो, तो तब हम क्या करेंगे, 100 से तब गुना करेंगे। ठीक है, अगर 3 अक्षरों के बाद हो, जैसे 3 5 7 है, इसके ऊपर बार होगा तो दोनों तरफ 1000 से गुना होगा। एक के पीछे कितने जीरो लग जाएंगे, जितने अक्षर हैं जिनके ऊपर बार है उतनों से हमारी गुना होगी। ठीक है, ये हमने रफ पे बताया आपको समझाने के लिए, ये क्वेश्चन में नहीं करना। दोनों तरफ x से गुना करेंगे। इसमें अगर इसको x से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 10x। ठीक है, अब 10 को गुना करना है 0.66, चाहे कितनी मर्जी बार लिख लो। ठीक है, ये नहीं देखना 1 2 3 4 5 बार लिखा था, क्योंकि ये तो बाद में भी तो 6 ही आएगा, तो जितनी मर्जी बार लिख सकते हैं हम इसको। अब 10 से अगर जिससे भी गुना होगा, 10 से 0.666 की गुना हो रही है, तो क्या होता है, 10 से जब गुना होता है पॉइंट एक अक्षर आगे सरक जाता है, यानी ये बन जाएगा 6.666। ठीक है, 10 से गुना करके पॉइंट एक अक्षर आगे सरक जाएगा। अगर हम 100 से किसी की गुना करेंगे, जैसे 0.6666 की अगर तब इससे गुना कर रहे हैं, तब क्या होगा, पॉइंट 2 अक्षर आगे सरक जाएगा, यानी 66.66 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, 66.66 ये बन जाएगा। ठीक है, और ये बनता क्यों है, ये बनता इसलिए है कि देखो 10 गुना में ये है 0 है, अगर हम इसका पॉइंट हटा दें तो ये 4 6 है और नीचे क्या लग जाएंगी, मान लो ये आगे तक नहीं जा रहा, इतना ही है, बटे में कितना आ जाएगा। अगर देखो 0 पॉइंट के बाद 4 अक्षर हैं तो 1 के बाद क्या लग जाएंगी, 4 ही 0 लग जाएंगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 0 लगाएंगे तो ये 3 अक्षर बचे हैं, 1 2 3, 6.666 ये बना ना, यानी पॉइंट एक आगे सरक गया ना इसमें। तो इसलिए हम बस ये याद रख लो, ये एक नियम है कि अगर 10 से यानी एक के पीछे जितने जीरो हों तो पॉइंट उतने ही आगे चला जाता है। ठीक है, तो ये बन गया 6.666। ठीक है, 10x, इसको हम 2 मान लेंगे। अभी तक हमने क्या किया है, सबसे पहले जो क्वेश्चन था इसको x के बराबर मान लिया। ठीक है, और ये 6 के ऊपर बार का मतलब क्या होता है, 6 बार बार आ रहा है। ठीक है, ये तो कोई खास बात नहीं, दोनों तरफ 10 से गुना किया। 10 से ही क्यों गुना किया, जितने अक्षर के ऊपर बार होगा उस एक के पीछे उतने ही जीरो लगाकर हम गुना करेंगे। ठीक है, जैसे 2 अक्षर के ऊपर बार होता है तो 100 से गुना होती है, अगर 3 अक्षर पे बार है तो 1000 से होती है। ठीक है, ये तीसरा स्टेप। और साथ साथ हमने क्या किया, जब 10 से गुना किया तो पॉइंट एक अक्षर आगे चला गया, पॉइंट यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये बन गया 6.666। ठीक है, अब क्या करेंगे हम,
दूसरी इक्वेशन में से, ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे, समीकरण 1 घटाने पर। ये भी मैंने आपको समझाने के लिए किया था, ये आपको फेयर पे नहीं करना है, ठीक है। समीकरण जो 2 है इसमें से 1 घटाएंगे, यानी 10x में से, ये 2 समीकरण में से 1 घटाएंगे तो 10x में से x घटाएंगे, और ये है 6.666 है, और इसमें से क्या घटाएंगे, ये ऊपर वाला 0.666। ये कितनी मर्जी बार हम लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 3 अक्षर लिए, यहाँ भी हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो कंटिन्यू है ये, ठीक है ना। और मैंने इसके नीचे इसलिए लिख दिया है, देखो पॉइंट से पॉइंट मिलाना होता है जब घटाते हैं, तो आपको इजी समझ में आ जाए इसलिए ऐसे लिखा है, और आप भी ऐसे लिख सकते हो। 10x में से x घटाएंगे 9x आ जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे 6 पॉइंट, देखो पॉइंट के बाद 6 जो हैं, और इससे घटेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 0 0 पॉइंट, 6 में से 0 गया 6, इतना आ गया ना, तो 9x इसके बराबर आ गया। पॉइंट के बाद 0 हो तो उसको हम लेते ही नहीं है, 6 ही लिखेंगे इसको। x कितना आ जाएगा, 6/9। 3 के पहाड़े पे काटे हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9, क्योंकि 6 और 9 दोनों 3 के पहाड़े पे कटते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9, x कितना आ जाएगा 2/3, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमने ये स्टेप किया था, उसके बाद हमने सिर्फ इनको घटाया है। घटाना बहुत आसान था, और x के साथ जो 9 है वो नीचे ले गए हैं, बस इतना किया है, ठीक है। इसे कि दूसरे पार्ट में 0.47 के ऊपर एक बार है, इसको x के बराबर ले लेंगे, सबसे पहला स्टेप ये है। फिर इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, 7 बार बार लिखेंगे। इसका मतलब 7 ही रिपीट हो रहा है, 4 नहीं होगा, 4 तो एक ही बार है, 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब है 7 ही कई बार लिखा जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि एक अक्षर के ऊपर बार है, तो दोनों तरफ किससे गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, अगर दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 10x, ठीक है। और इसको 10 से गुना करेंगे, 10 गुना 0.4777। अब तो आ रहा होगा समझ में। और अब पॉइंट एक अक्षर आगे सरक जाएगा ना, इन 4 के बाद आ जाएगा, 4.777, ठीक है। एक साथ और लिख लेते हैं, कितने मर्जी लिख सकते हैं ना हम। अब इसको हम 1 ले लेंगे, इसको 2 ले लेंगे, ठीक है। अब 2 में से 1 घटाने पर, 2 घटा 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो 10x में से x घटाएंगे, और यहाँ पे क्या है 4.7777 है, इसमें से घटा रहे हैं हम 0.4777, ये घटाएंगे, घटा लेते हैं। घटाना तो हमें आता है, 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 4 गया 3, पॉइंट 4 में से 0 गया 4, तो घटा के इतना आ गया, ठीक है। और यहाँ 10x में से x गया 9x, 9x इसके बराबर आ रहा है 4.3 के, क्योंकि पॉइंट के बाद ये जो 3 0 है इसको लिखना जरूरी नहीं होता, ये बन गया है 4.3, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाते हैं हम, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 के नीचे 1 0 आ जाएगा। पॉइंट हटाने के लिए क्या कर देते हैं, 1 के नीचे जितने पॉइंट के बाद अक्षर हैं उतनी 0 लगा देते हैं। पॉइंट के बाद 1 अक्षर है तो 1 के बाद 1 0 लग जाएगा। x कितना आ जाएगा, 43/10 है, ये जो 9 है नीचे नीचे चला जाएगा, ये बन जाएगा 43, 10 को 9 से गुना करेंगे 90, ठीक है। x बराबर 43/90, ये बन गया ना p/q के रूप में, जहाँ q जो है 0 के बराबर नहीं है, इसी के रूप में हमें व्यक्त करना था, ठीक है। p/q के रूप में बन गया है, यानी कोई भी संख्या है जिसमें ये अक्षर बार बार रिपीट होता है वो क्या है, प्रिम्य संख्या है, क्योंकि हम उसको p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। प्रिम्य संख्या की परिभाषा होती है ये कि p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, जहाँ p q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और q जो है 0 के बराबर ना हो, ठीक है। ये आपको प्रिम्य संख्या की डेफिनेशन साथ में समझाई है, ये क्वेश्चन के अंदर नहीं करके दिखाना,
अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है x बराबर में ले लेंगे हम 0.001, तीनों अक्षरों के ऊपर ये है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0.001, फिर से 001 और 3 अक्षर रिपीट हो रहे हैं 001, तो फिर से 001, ऐसे ये आगे चलते जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ किससे गुना करेंगे? याद करो, अगर 3 अक्षर के ऊपर बार हो तो एक के पीछे 3 जीरो हो जाएंगी। 1000 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर। अगर x को 1000 से गुना करते हैं तो ये बन जाएगा 1000x। इसको 1000 से गुना किया 1000x आ गया। इसको 1000 से गुना करेंगे 1000 गुना 0.001001 डैश डैश डैश, ये लगाना नहीं भूलना आपने। अब एक के पीछे 3 जीरो है तो 3 अक्षर के आगे सरकेगा ये पॉइंट। ठीक है, 3 अक्षर के आगे, यानी पॉइंट यहाँ लग गया। ठीक है, आगे जीरो को तो लिखना जरूरी नहीं होता कि 1 2 3 जीरो लिखें, एक के बाद ही लिखेंगे। देखो पॉइंट कहाँ लगेगा, अब ये यहाँ जाके लग गया, तो 1.001 और उसके बाद अगर हम लिखें तो 001 फिर से लिख दो चाहे। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे 001 ही तो रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, ये पॉइंट कहाँ चला गया है, यहाँ चला गया है, तो इसी चीज़ को लिखा है मैंने, ये दिख के यहाँ पे नहीं दिखाना, 1.001 1000x के बराबर। इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2। ठीक है, 2 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1000x है ये, और ये क्या है, x है। 1000x में से x घटाएंगे और 1.001001 में से क्या घटा रहे हैं हम, 0.001001 घटाने पे 1 में से 1 गया 0। ठीक है, 001 में से 1 गया 000 और यहाँ आ गया 1, तो ये सब पूरे को हम 1 भी तो लिख सकते हैं। और 1000x में से x घटाएंगे, कितना बचेगा, 1000 में से 1 घटाते हैं कितना आता है, 999। तो 1000x में से अगर 1x घटाएंगे 999x किसके बराबर आ गया, 1 के। ठीक है, तो इसका मतलब है x कितना आ जाएगा, 1 बटे ये 999 नीचे जाके भाग हो जाएगा 999, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और ये प्रिम्य संख्या के रूप में हमने इसको व्यक्त भी कर दिया है। तो ये तीनों ही पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। और आज का सवाल में अगला चरण जो है, अगला क्वेश्चन जो मैं पूछने जा रही हूँ वो है, आपने 0.5 बार को और 0.43 को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त करके दिखाना है। p बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, ये है आज का आपका दूसरा सवाल। ठीक है, ये है दूसरे का पहला भाग, ये है सेकंड पार्ट। अगर आपको वीडियो समझ आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ 9th के सिलेबस में बने रहिए।